हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी को सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने इस पेंडेमिक महामारी के दौरान भी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उसके साथ ही मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस जो पेंडेमिक महामारी के दौरान अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको कंटिन्यू रखा। मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी मेहनत है, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। आप लोगों को एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी जो ये गालियों का शोर है, एक दिन ये तालियों का शोर होगा, याद रखना। लेकिन उससे पहले ये सभी कहने में और सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसको आप लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है डे बाय डे। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा, कुछ डिफरेंट या फिर कुछ स्मार्ट वे में भी अपना जो पढ़ाई है, वो स्टडी है, उसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। और ये जो चैनल है, ये आप यदि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। विश्वास नहीं है तो 7 दिन जुड़ के देखिएगा, आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को इस तरह से इस चैनल पे ये वीडियोज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और कुछ ही दिन बाद मैं आपके सामने लाइव आके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोग फेस टू फेस आंसर दे सके। और मैं आप लोगों को जो डेली ये एक नोट्स टाइप में, ठीक है, 100 150 या फिर 200 पेज का डेली मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जो नोट्स है ये मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, और आप लोग डेली रिवाइज कर सके। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और देखना आपका स्कोर बूस्ट होता है या नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे और फिर साथ में शाम के टाइम पे, यानी कि इवनिंग से नाइट में, हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी डेली किया करेंगे, ताकि हम उसका रिविलेशन कर सके, हम हमारी जो स्टडी है उसको जांच सके कि हम लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। और ये जो सीरीज है, ये जो कोर्सेज है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो जो है ये आप लोगों को या तो 4 बजे मिलेंगे 4 AM पे, या फिर आप लोगों को 5 बजे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। और साथ में फिर मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। मैथ्स में यदि आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का भी मैं बैच लेके आ रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनलिमिटेड टाइम आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, बशर्ते आप लोग अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा। तो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, 19 सितंबर से हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई थी? ध्यान रखना, आप लोगों को आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही आप लोगों को जो क्या बोलते हैं व्याख्या, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको डिस्क्राइब भी किया जाएगा कि कैसे क्या आंसर है।
ठीक है। तो भारत की पहली जो फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा जो जिस शहर में शुरू की गई है वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये जो मेट्रो पार्किंग फास्टैग सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC का नाम है। दिल्ली, डी से दिल्ली, M से मेट्रो, R से रेल और C से कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो जो गुरमीत सिंह जी ने जो शपथ ली है वो ली है उत्तराखंड के। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा। गुरमीत सिंह, तो गुरमीत सिंह से आप लोग कर सकते हैं गुरु। ठीक है, और गुरु है वो क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है जो रूट को। ठीक है, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को अगस्त 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, मेंस। ठीक है, ICC मेंस प्लेयर किसे चुना गया है, जो रूट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाइब्रिड प्रारूप में करेगा। तो हाइब्रिड प्रारूप में जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो जो देश है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है बेटा तजाकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है। तो लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का जो विषय है वो है बेटा सी। ठीक है, भविष्य के संकटों की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। ठीक है, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का जो विषय है वो है भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021। अब 2021 में आप लोग जानते होंगे कि इस महामारी, इस संकट के दौरान तो एक ही है संकट। ठीक है, और इसको लचीलेपन को मजबूत करना। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता कौन है। तो जो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की जो विजेता है वो है एमियर रिचर्डसन। ठीक है, आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन ने अगस्त 2021 के लिए
आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसने जीता है? एमियर रिचर्डसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने सभी प्रकार के फटाकों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है यदि आप लोगों की रिसेंटली एग्जाम है तो ये जो राज्य है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो अभी जो दिवाली आने वाली है तो उसकी वजह से फटाकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल ने सभी तरह के फटाकों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए इतने करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है उसको दी है बेटा ऑटो सेक्टर ड्रोन उद्योग को। यदि आपकी रिसेंटली एग्जाम है रेलवे की, तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। इसमें जितने भी आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे आप लोग बैंक की भी कर रहे हो, SSC भी कर रहे हो, स्टेट लेवल की कर रहे हो, UPSC, जितने भी होती है उसके लिए ये सभी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली कौन सी है जिसके साथ RBI ने अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस को जोड़ा है? तो जो RBI की तेज भुगतान प्रणाली है वो कौन सी है बेटा? वो है भुगतान करे। ठीक है, भुगतान करे ये एक तेज भुगतान प्रणाली है। ठीक है, और इसको RBI ने जोड़ा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण MAS ने एक परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत दो केंद्रीकृत बैंक अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और पेनाउ को लिंक करेंगे। ठीक है, तो जो सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली है वो RBI ने किसको जोड़ा है? वो जोड़ा है भुगतान करे। तो आप लोग ऐसे ही भुगतान प्रणाली क्या है? भुगतान करे, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र जो स्पेस में जिसे नियुक्त किया गया है वो है बेटा पवन कुमार गोयन का। ठीक है, पवन कुमार गोयन का। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयन का को भारत के अंतरिक्ष उद्योग के नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पवन कुमार। क्या आ जाएगा? पवन कुमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष है। ठीक है, अंतरिक्ष है तो कहीं ना कहीं पवन से रिलेटेड है, यानी कि हवा से। तो आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष पवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत थर्ड कोहार्ट लॉन्च किया है। इस दल का विषय क्या है? तो RBI ने जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत थर्ड कोहार्ट लॉन्च किया है इस दल का जो विषय है वो है MSME उधार, यानी कि भारत ये रिजर्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह के लिए MSME
उधार के रूप में थीम की घोषणा की है। ठीक है, तो यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार की विजेता कौन है? फिक्शन, तो जो महिला पुरस्कार की जो विजेता है वो है सुजाना क्लार्क। ठीक है, सुजाना क्लार्क है वो फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार की विजेता है। अंग्रेजी, ये जो है सुजाना क्लार्क, ये अंग्रेजी लेखिका है। सुजाना क्लार्क ने अपने दूसरे उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जीता है। किसके लिए? पिरानेसी, जो उनका दूसरा उपन्यास था। ठीक है, उपन्यास है। तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं कि जो फिक्शन है ये एक अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, सुजाना एक तरीके से इंग्लिश वर्ड ही लगता है, तो इंग्लिश वर्ड ही इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने द्विवार्षिक डिफेक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर किस क्षेत्र के साथ नियमित रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने की घोषणा की है? तो वो की है बेटा, किसने की है? अफ्रीका ने। यानी कि जो अफ्रीका है, भारत सरकार ने द्विवार्षिक डिफेक्सपो सैन्य प्रदर्शन के मौके पर आयोजित होने वाली एक नियमित कार्यक्रम के रूप में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? अफ्रीका ने। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या वह किस देश के लिए खेले थे? वो किस देश के लिए खेले थे? वो खेले थे बेटा जिम्बाब्वे के लिए। किसके लिए? जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के लिए खेलते थे। यानी कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसने की है? ब्रेडन टेलर ने। ब्रेडन टेलर कौन थे? ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे और विकेट कीपर भी रह चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में देश के विकास में इंजीनियर के योगदान को पहचानने के लिए 1968 से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया है? वो किया है बेटा तमिलनाडु ने। जो तमिलनाडु है उसने जो ये मंदिर की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण करना, ये गैर जमानती अपराध घोषित किया। तो तमिलनाडु विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जो धार्मिक संस्थानों से संबंधित संपत्तियों के अतिक्रमण को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। ठीक है, तो कौन सा? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यदि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, तो ये रखी है अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ कहाँ पे है? अलीगढ़ है बेटा
यूपी में, ठीक है, अलीगढ़ यूपी में है। यूपी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट जीपीआई के साथ साझेदारी में कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है वो बना है बेटा, कौन सा बना है बताइएगा, डीबीएस। यानी कि डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है, ठीक है, लोकतंत्र जो दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बेटा 15 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट है? ये 2008 से स्टार्ट है, ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित होने वाली है? तो ये है बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 20 क्वेश्चंस धीरे धीरे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस था जो आप लोगों के एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कुछ इम्प्रूव हुआ, लगे कि आप लोगों को इस चैनल से कुछ इम्प्रूव हो रहा है, आप लोगों को लगे कुछ आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस महामारी में, इस पेंडेमिक दौरान आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं और मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।